नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों, कल बड़ी भ्रामक स्थिति रही और शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो कमिटी बनी थी, उसकी बैठक होनी थी। उसके विषय में ये जानकारी मिली कि वो रद्द हो गया है, बैठक नहीं हुई। देखिए, बात सही थी, लेकिन आधी सही थी। एक्चुअली हुआ ये था कि बैठक का समय परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन जो सूत्रों से खबर आ रही थी वो ये आ रही थी कि बैठक हुई नहीं, और ये चीजें मीडिया में आ गई। लेकिन हुआ ये कि बैठक देर शाम बुलाई गई, लगभग 7 बजे। हालांकि बैठक जो 3 बजे से होने वाली थी, उसको पुनः 6 बजे का समय दिया गया था, लेकिन लगभग 7 बजे शुरू हुई और अ, लगभग 2.5 घंटे तक चली। मैंने कल बताया था कि 15 दिनों का समय दिया गया है बैठक को रिपोर्ट जमा करने के लिए। तो स्वाभाविक है कि अगर बैठक होगी नहीं तो नीति निर्धारण नहीं होगा। जो एक प्रस्ताव बनाना है कमेटी को, वो बनेगी नहीं। इसलिए बैठक को देर शाम बुलाया गया। इसके विषय में जो कारण बताया गया वो ये कि एक सदस्य अनुपस्थित थे उस समय, 3 बजे वाले समय में वो मीटिंग में नहीं आ सकते थे कतिपय कारणों से। और उसका कारण है कि 4 सदस्यीय कमेटी है, लेकिन सदस्य 3 ही हैं। वो इसलिए कि शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव ही माध्यमिक शिक्षा के निदेशक भी हैं, और इसमें जो 4 लोग हैं उसमें ये 2 पद के पदधारी हैं, और साथ में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक हैं और प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं। तो 3 ही लोग होते हैं, और उस 3 लोग में से एक आदमी नहीं था, इसीलिए बैठक का समय परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन जो सूचनाएं आई कि बैठक नहीं हुई जो निर्धारित समय था, तो लोगों को लगा कि बैठक नहीं होगी, और पुनः जो बैठक होने वाली थी उसकी सूचना कल बाहर नहीं आ पाई। खैर, ये एक सुखद समाचार इसलिए कि जब बैठक रद्द होने वाली बात आई तो हमारे कई मित्रों ने निराशा व्यक्त की, और कहीं ना कहीं एक जो उत्साह था वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया। लेकिन बैठक हुई, और बैठक में जो चीजें सांकेतिक रूप से बाहर आ रही हैं, जो बैठक में चर्चा हुई, बात हुई, उसको लेकर उससे ये लग रहा है कि ये जो नियमावली बनने जा रहा है वो अलग अलग नहीं बनेगा। अलग अलग नहीं बनेगा का मकसद मेरा ये है कि जैसे शिक्षक 4 वर्ग में बटे हुए हैं। एक वो हैं जो पुराने वेतनमान वाले हैं, एक बीपीएससी वाले हैं, एक नियोजित शिक्षक हैं, और एक वो नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता पास की। लेकिन ये जो नीति निर्धारण होगा वो इस तरह होगा कि चारों पर लागू हो। व्यवस्था कुछ इस तरह की हो, इसी की सोच है। क्योंकि ये जो कैटेगरी वाइज है, इसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त करने की बात हो रही है। क्योंकि वो नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता पास कर ली है वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तो कहने का मतलब है कि वो राज्यकर्मी हो गए। बीपीएससी वाले राज्यकर्मी हैं ही, और इन दोनों लोगों की ही संख्या सबसे ज्यादा है। बाकी रहे नियोजित शिक्षक और पुराने शिक्षक, पुराने वेतनमान वाले। लेकिन यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, इसलिए जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि ये नीतियाँ इंटीग्रेटेड बनेंगी, मतलब समेकित तौर पर बनेंगी, सामूहिक बनेंगी सबके लिए। दूसरा जो विषय है जो महत्वपूर्ण है वो ये कि वैसे शिक्षक जो गंभीर बीमारी से आक्रांत हैं, लाइलाज बीमारी से आक्रांत हैं, उनको ऐच्छिक जो स्थानांतरण है वो दिया जा सकेगा। साथ में जैसा शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अगर पति पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं तो कोशिश एक जगह होगी, और अगर एक विद्यालय में जगह नहीं हुआ तो अगल बगल के विद्यालय में उनका स्थानांतरण किया जाएगा। कहने का मतलब कि एक सहानुभूति पूर्वक इन चीज़ों को देखने की बात चल रही है, और
संघ ने जो अपनी बातें रखी थी, मांग रखी थी, अपना सुझाव दिया था, उसमें भी उन लोगों ने इस तरह की बातें की थी। और उसके पीछे कारण ये था कि जब शिक्षक घर के पास, वैसी स्थिति में जो शिक्षक हैं वो घर के पास रहेंगे तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उस अवस्था में रहेंगे कि बच्चों को पूरे मनोयोग से पढ़ा सकें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। और इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि यह कुछ नया नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार में इस तरह का प्रावधान है। बिहार सरकार का जो सरकारी कर्मी है उनके लिए इस तरह का प्रावधान है। इसलिए ये शिक्षा विभाग मुलम्मा दे रहा है, मतलब चॉकलेट दे रहा है। शिक्षा विभाग शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं करने जा रहा है, ऐसी भी बातें कुछ लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक पुस्तक है, रहस्य, बहुत विश्व स्तर पर नामी पुस्तक है, लियांडा ब्रेन का। तो उसमें ये कहा गया है कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव चीज ही सामने आएगी। तो एक तो ये निगेटिविटी वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम क्यों ना अच्छा सोचे कि जबकि ऑलरेडी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम इस तरह का करेंगे, तो जो सुविधाएं बिहार राज्य के कर्मियों को मिल रही है और शिक्षक भी राज्य कर्मी ही बन रहे हैं, तो वो चीजें अगर इनके नियमावली में आती है तो ये तो अच्छी बात है। अगर नहीं आवे तब क्या होगा? और अगर उसी से गाइड होना है तो फिर शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नए नियमावली की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब कि इनके लिए नियमावली अलग से बननी है। तो बननी है तो वो चीजें जो शिक्षकों के सुविधा के लिए राज्य कर्मियों के नियमावली में है, वो चीजें अगर इसमें समाहिष्ट होती है तो ये तो अच्छी बात है, ये तो स्वागत योग्य बात है। इसको ये कहना कि सरकार कुछ भी नहीं करना चाह रही है, विभाग कुछ भी नहीं करना चाह रही है, ये केवल मुलम्मा दिया जा रहा है, ये बातें निगेटिव है और ऐसे बातों से बचना चाहिए। क्योंकि जब ये बातें होती है कि निगेटिव है तो शिक्षकों में कहीं ना कहीं निराशा आती है। तो इस निराशा से दूर रहने की जरूरत है और ये मान के चलने की जरूरत है कि ये चीजें कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए पॉजिटिव है। और जो मांग या जो सुझाव, चाहे वो जनप्रतिनिधियों द्वारा भी दिया गया था, संघों द्वारा भी दिया गया था, इन लोगों द्वारा भी इस तरह का सुझाव दिया गया था, तो उस पर भी कमेटी विचार कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कमेटी के जो 4 सदस्य हैं, मतलब 2 पद पर तो एक ही व्यक्ति है, जो 3 सदस्य हैं, ये तीनों ही कहीं ना कहीं शिक्षकों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। और सहानुभूति रखने का एक और कारण है, और जो बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि बिहार है, और बिहार ही क्या पूरे देश में बच्चा पैदा होता है उसी समय से राजनीति शुरू हो जाती है। और राजनीति का पराकाष्ठा क्या होता है? चुनाव। और आने वाले समय में चुनाव है। वैसे में सरकार भी कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि इस तरह की नियमावली बनावे, इस तरह का प्रस्ताव तैयार करें कि शिक्षकों में क्षोभ हो। इसीलिए ये बात जो है वो लगता है कि कारगर होगा। दूसरी बात, जो नियोजित शिक्षक हैं वो जो बड़े परेशान थे कि अब पता नहीं हमको सक्षमता पास कर ली, अब कहाँ फेंक दिया जाएगा, दूर चले जाएंगे, तो इसका भी कहीं ना कहीं संकेत शिक्षा मंत्री ने दिया है। शिक्षा मंत्री के वीडियो को देखिएगा जो उन्होंने परसों प्रेस के साथ शेयर किया था, उसमें बाजाबता कहा था कि इस साल के पहले ही नीति निर्धारण कर लेगी विभाग, और सारे बिहार के शिक्षकों को टच नहीं किया जाएगा। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? मतलब कि जो नियोजित शिक्षक हैं जहां हैं, मैक्सिमम वहीं बने रह सकते हैं, ये फाइनल नहीं है, जो संकेत मिल रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, रह सकते हैं। मतलब कि सारे लोगों का सामूहिक तौर पर स्थानांतरण नहीं होगा। ऐच्छिक रूप से हो सकता है कि कुछ लोग चाहें दूसरे जगह जाना, जो नियोजित शिक्षक हैं, उस स्थिति में कहीं उस तरह का प्रावधान किया जाए या उस तरह की छूट दी जाए।
इसीलिए ये तो स्पष्ट है कि सारे लोगों का एक साथ नहीं होगा ट्रांसफर। माने पहले जो एक वो था कि नियमावली बन जाएगा, सारे शिक्षकों को यत्र तत्र अन्यत्र कहीं भी भेज दिया जाएगा, वैसा नहीं होगा। और ये तो स्पष्ट शिक्षा मंत्री ने किया है। हालांकि शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर कुछ भ्रांतियां भी पैदा की गई और ये कहा गया कि शिक्षा मंत्री ने रिजेक्ट कर दिया ऐच्छिक जो स्थानांतरण था, जिसकी मांग सारे संघों ने की थी, जनप्रतिनिधियों ने की थी, उसको रद्द कर दिया, उस प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया। तो ये बात गलत है, ऐसा शिक्षा मंत्री ने नहीं कहा था। और तब जब ऑलरेडी एक कमिटी इसी काम के लिए बनी हुई है, तो उसके पूर्व इस तरह का बयान शिक्षा मंत्री देंगे तो क्यों देंगे, और दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसीलिए इस कमिटी का निर्धारण हुआ था। तो खैर, अब इसके अलावा भी कमिटी के पास कई काम है और इसमें एक महत्वपूर्ण काम था अनुकंपा पर जो नियुक्तियां होती हैं उसको लेकर। क्योंकि आपको याद होगा कि लगभग 6 वर्षों से अनुकंपा पर नियुक्ति लंबित है, पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं। तो इसको लेकर भी नीति बनानी है कि अनुकंपा पर, मतलब कोई शिक्षक अगर दुनिया छोड़ गए और उनका कोई जो आश्रित है वो योग्य है और ये नियम भी है कि अनुकंपा पर नौकरी देनी है, तो उनको दिया जाएगा और इसको लेकर भी नियम या नीति बनाई जाएगी। लेकिन कल जो बैठक हुई है उसके बाद एक चीज स्पष्ट हो गया है कि अब 15 दिनों का जो पीरियड है जिसमें इनको रिपोर्ट देना है, संभवतः ये 15 दिन के अंदर में रिपोर्ट दे दी जाए। लेकिन वो 15 दिन आप नोटिफिकेशन से नहीं जोड़िए, वो 15 दिन जोड़िए आप कल से, मतलब कल जो बैठक हुई है उस दिन से, मतलब कि इसके मंथ के अंत तक ये रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव के टेबल पर चली जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, तो अब उसकी समीक्षा की जाएगी कि इसमें सारी चीजें ठीक है या कुछ और इसमें सुधार करना है या बदलाव करना है। और जब वहां से वो जो पूरा प्रस्ताव है, जो उसका खाका है, वो ओके हो जाएगा, तब वो फिर मंजूरी के लिए कैबिनेट में जाएगा या मुख्यमंत्री के पास जाएगा, उसके बाद लागू होगा। तो अभी इसमें प्रक्रिया है, लेकिन रिपोर्ट 15 दिन में चली जाए ऐसी आशा व्यक्त की जा रही है। और उसके बाद क्या होगा कि जब वो लागू तब होगा जब पुराने नियमावली है उसको समाप्त किया जाएगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि पूरा जो 4 श्रेणियां हैं उसमें कई श्रेणियों के लिए ऑलरेडी नियमावली है। हालांकि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आपको याद होगा 20 में ही मांगा गया था, वो जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक थे उनसे ट्रांसफर पोस्टिंग की बात मांगी गई थी, वो 22 में दिए भी थे। लेकिन 23 आते आते हुआ ये कि के पाठक आ गए और उनके ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लग गया था। उसी तरह नियोजित शिक्षकों के लिए भी ऑलरेडी नियमावली था। तो इन सारे नियमावली को निरस्त करने के बाद ये लागू होगा। ये नियम के तहत ऐसा ही होता है। और अब एक और चीज, क्योंकि ये जब तक शिक्षकों का ट्रांसफर या पदस्थापन नहीं होता है और खासकर उन शिक्षकों का जो नियोजित हैं और सक्षमता पास किए हैं, तब तक उन्हें विशिष्ट शिक्षक नहीं माना जाएगा। लेकिन एक चीज जो बड़े खाने से निकल के आ रही है, अपुष्ट खबर, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन अपुष्ट खबर, और वो ये कि 15 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है। चुनाव भी है और चुनाव की तैयारी में सरकार लग गई है, इसलिए 15 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है। और इसका संकेत कुछ इससे भी मिलता है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि पूरे शिक्षकों को टच नहीं किया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में, पूरे बिहार को। तो इसका मतलब ये है, और 15 अगस्त की भी चर्चा हो रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो बड़ा ये हो सकता है कि जो ये सक्षमता पास किए हुए शिक्षक हैं उनको कहीं 15 अगस्त को तिरंगे के नीचे खड़े होकर सीएम उनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दे दे। लेकिन अगर ये हो सकता है, यही बात सामने आ रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं सुखद
बात है और हम कामना करते हैं कि ऐसा ही हो। और चुनाव सर पे है, इसलिए ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा दिखती है। हालांकि यह अपुष्ट खबर है। तो कल शाम में जो ये बैठक की बात आई कि रद्द हो गया, उसके बाद लोगों में निराशा छा गई और पत्रकार भी जो लगातार उनकी आंखें शिक्षा विभाग की तरफ थी, वो भी अपना चेहरा घुमा लिए कि अब तो कुछ होना नहीं है। लेकिन उसके बाद ये समाचार आई कि बैठक हुई है और बैठक हुई है तो जो चीज़ें छन के आ रही हैं, चूंकि बैठक में कोई बाहर का व्यक्ति तो उपस्थित था नहीं जो पूरी बात बताया, लेकिन जो सूत्र से जानकारियां मिल रही हैं, उससे ये जो जानकारियां मिल रही हैं उसी के आधार पर ये आपको जानकारी दी गई है। इसीलिए कहीं से निराश होने की जरूरत नहीं है और निगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है कि शिक्षा विभाग मुलम्मा केवल दे रहा है। शिक्षा विभाग मुलम्मा नहीं दे रहा है। सरकार उस स्थिति में अभी नहीं है कि वो मुलम्मा देगी। सरकार चाहेगी कि जब ये मौका मिला है तो एक व्यवहारिक ढंग से सारे लोगों के साथ सहानुभूति रखते हुए उस तरह का नीति निर्धारण किया जाए और ऐसा ही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। और मित्रों, चैनल पर अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ों की समीक्षा विवेचना के बाद मैं खबरों को आपके पास लाता हूँ। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।